वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रीवा से है, जहां पर एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या घर के बाहर सो रहे श्रमिक की हुई, जिस पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। देर रात श्रमिक की चीख पुकार सुनकर परिजन जब घर के बाहर निकले तो श्रमिक अंतिम सांसें ले रहा था और परिजनों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने वाले कौन थे और हत्या के पीछे उनका क्या मकसद था, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। परिजनों की दी गई सूचना के बाद एसडीओपी सिरमौर सहित बैकुंठपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। और बताना चाहिए कि मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा 302 का अपराध रजिस्टर करके आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हाँ, पुलिस को रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यज्ञ साकेत, करीब 55 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है, रहने वाला बराक है और इसकी किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। उसके करीब आधे घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि व्यक्ति था अपने घर से करीब 7-8 मीटर की दूरी पर बाहर ही सो रहा था रात्रि में, और उसको बता रहे हैं कि रात्रि में करीब 2-2:15 बजे के आसपास किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद से लोग उठे तो देखा कि उसको कुछ गले के नीचे सीने के पास में गहरे हथियार से धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। हाँ, पुलिस को वहीं खबर रीवा से है, जहां पर ग्राम पंचायत अमिरतू में पंचायत पद का प्रत्याशी धरने पर बैठ गया है। प्रत्याशी ने पंचायत चुनाव में दिव्यांग उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी कर किसी दूसरे ने फर्जी दस्तखत करके नामांकन पत्र वापस लेने का आरोप लगाया। वैसे धरने पर प्रत्याशी के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी न्याय की मांग कर रहा है। आरोप है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी दस्तखत करके उनका फॉर्म निकाल लिया, जिसके बाद वह जांच की मांग कर रहे हैं। पंच पद के लिए फॉर्म भरे थे, जो मेरा फार्म मतलब दूसरे लोग मेरा गलत साइन करके वो निकाल लिए हैं। साइन कैसे गलत है? मैं अपना साइन इंग्लिश से किया हूँ, फार्म में अपने इंग्लिश से किया हूँ, और मेरी पावती जो है तो मेरे पास थी, और मेरी डुप्लीकेट पावती बना के और मेरा हिंदी से एहसान खान नाम लिख के और उसको निकाल दिया गया है। ये मेरी पावती ओरिजिनल है मेरे पास जो है, और दूसरी डुप्लीकेट पावती बना के मेरा फॉर्म निकाला गया पंच पद। वही खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां पुलिस ने धारदार हथियार मारकर डकैती करने वाले अज्ञात आरोपियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। अज्ञात आरोपियों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। ये रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी परसों कि वहाँ पर चाकू चल गया है और एक आदमी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो उसमें देखा तो एक व्यक्ति गंभीर था जो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके पेट में काफ़ी अंदर तक चाकू लगा हुआ था, आईसीयू में था। और उसके साथ एक और लड़का था जो कि दोनों ब्रजेश बुनकर उसका नाम था, जो उसका दोस्त था, और जिसके चाकू लगा था उसका नाम जितेंद्र साहू था। ये दोनों लड़के सतना जिले के रहने वाले हैं और यहाँ पर कमरा किराए से लेकर पांडेन टोला में और फल होलसेल से फल लेकर के और फल का ठेला सब्जी मंडी में लगाते। ये इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रहे बजरंग दल सक्रिय हो गया है। पत्थरबाजों के खिलाफ सड़कों पर बजरंग दल उतर चुका है। आपको बताना चाहिए हनुमान चालीसा का कार्यकर्ताओं ने पाठ भी किया है। वही पुलिस प्रशासन के सामने कार्यकर्ताओं ने पाठ किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहाँ पर हनुमान चालीसा का कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पाठ किया है। तो लगातार देखा जा सकता है कि विवाद जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कानपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद बजरंग दल भी सक्रिय हो गया है और पत्थरबाजों के खिलाफ सड़कों पर बजरंग दल उतर चुका है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस प्रशासन के सामने कार्यकर्ताओं ने पाठ किया है। आपको बताना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है।
और रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर सीहोर से है, जहां पर बुदनी नसरुल्लागंज के जल संसाधन विभाग का कारनामा जो है वो सामने आया है, जिसमें सीएम शिवराज ने अपने क्षेत्र के सूखाग्रस्त किसानों के खेतों में पानी पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के एसडीओ और इंजीनियर अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर किसानों के लिए बनाई गई नहर सिंचाई योजना में घटिया निर्माण करवाकर सरकार को पलीता लगा रहे हैं। जो मामला है बेकार हो रही नहर, तुम देख रिया आग के देख रिया, हमने भी देखा, शिकायत कर दी शिवराज सिंह तक की, जब भी कहीं नहीं हो नहर को, ठेकेदार को कोई परवाही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? मगरिया तक। कहाँ से बन रही है? यहीं मंजाखेड़ी से। अच्छा, मंगरिया तक, मंजाखड़ी तालाब से मगरिया तक बन रही है। तो इसकी आपने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, ना कलेक्टर सुनवाई करी, ना वीडियो करी, ना कोई भी। मतलब जगह जगह पूरी फैल गई है ना? हाँ, जगह जगह फैल गई। रूप सिंह कहाँ रहते हो? मंजाखेड़ी, ग्राम मंजाखेड़ी। ये बताइए क्या मामला आपके यहाँ? ये तालाब है सर, निर्बंधित थी तो घटिया काम चल रहा, और ये पन्नी दिख रही ऊपर ऊपर है, कुछ नहीं, नीचे नीचे पन्नी ऊपर दिख रही, वो कुछ भी नहीं लगाया है माल, और घटिया निर्माण चल रहा है। हाँ, तो इसकी आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी सर, लेकिन अपनी सुनवाई नहीं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं वो लोग, आते हैं ठेकेदार लोग आते हैं, तो तुम क्या कर लेंगे और क्या तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या मामला है, तुम कहीं के लिए पीछे लग रहा, हम हमारा काम कर लेंगे, यूँ बोले। तो कितना माल डाला हुआ इनने? माल तो कहीं नहीं सर, ये देख लो, ये ऊपरी पन्नी दिख रही है। जो मामला है बेकार हो रही नहर, तुम देख रिया आग के देख रिया, हमने भी देखा, शिकायत कर दी शिवराज सिंह। वहीं खबर बरेली से, जहां पर 17 जून को तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान के बाद बरेली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बरेली पुलिस ने सभी 29 थानों के डिजिटल वॉलेंटियर के साथ मीटिंग की, जिसके बाद आईजी रेंज के आदेश पर सभी थानों में प्रबुद्ध वर्ग के लोग डिजिटल वॉलेंटियर बनाए गए। ये डिजिटल वॉलेंटियर सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं, साथ ही किसी भी तरह की विवादित पोस्ट, वीडियो, फोटो पर भी नजर रखते हैं। पुलिस लाइन में आईजी ने डिजिटल वॉलेंटियर के साथ मीटिंग की है। वहीं खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर राष्ट्रीय गौ रक्षक सेना द्वारा गौवंश की रक्षा के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां साधु संतों, पत्रकारों और गौरक्षकों का साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। गौ माता की जय। जी, हमारा जो हवन चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के में मंडल अध्यक्ष बाबा बालक दास, मेरी यहाँ गृहराज्य में गौ रक्षा और एकदम गौ सेवा चलती है। जो फटी टूटी गाय एक्सीडेंट की हो जाती है, जिसको कोई रोड पर नहीं देखता है, ना कोई उसको उठाने जाता है, जिसकी सेवा हमारी पूरी राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी कार्य करते हैं। उनमें भी जो हमारी गाय अवैध विगत 2 थन वाली, 1 थन वाली, जिनको लोग बाग कट्टी के लिए यहाँ से अवैध रूप से लेके जाते हैं, उनको भी हम लोग, हमारी राष्ट्रीय गौरक्षक सेना उनको रोकती है, और उनको रोक करके जो गौ माता हमारी जो गलत पाई जाती है, उनको गौशाला और गौशाला हेतु हमारी कार्य के लिए पूरी टीम का वही खबर मथुरा से, जहां पर आज हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने मांग की कि संपूर्ण भारत में उपद्रव होने के कारण नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने बताया है कि नमाज के लिए ये लोग ईदगाह में होते हैं और उसमें शामिल कुछ उपद्रवी लोग उस भीड़ को उकसाने का प्रयास करते हैं और बाहर आकर अधिकारियों पर पत्थर फेंकते हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है और व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो जाता है, जिससे देश को आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया है कि होने वाली उपद्रव की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। हमने आए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी ये मांग है कि ये ईदगाह में ये नमाज के बहाने मुस्लिम संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद नमाज अदा करने के बाद ये लोग हमारे अधिकारियों पर, सेना पर पत्थर बरसाते हैं, जिससे हमारे देश की जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बर्बाद होता है, और हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति है उनको जो नुकसान पहुँचाते हैं ये लोग, और आर्थिक स्थिति खराब होती है हमारे देश की। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन लोगों को इकट्ठा करने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये लोग नमाज के बाद इकट्ठा होंगे तो उपद्रव करेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं
जो युवा वर्ग के लोग हैं जो भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ पत्थरबाजी करते हैं। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने उनसे मांग की है कि नमाज को पूर्ण प्रतिबंध करने की कृपा करें, जिससे ये लोग इकट्ठा ना होंगे ना पत्थरबाजी करेंगे। हमने आए खबर उन्नाव से है, जहां पर सदर विधानसभा स्थित नॉर्मल स्कूल ग्राउंड में गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कामों की सराहना भी की। स्वतंत्र देव सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्राचीन स्वभाव वसुधैव कुटुंबकम कर रहा है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने वैक्सीन मित्र के माध्यम से अभियान चलाकर 30 करोड़ से अधिक डोज लगाने का काम दुनिया में किया है। देश के अंदर भ्रष्टाचार और नेहरू परिवार में, इंदिरा गांधी परिवार में पॉलिटिकल पार्टी जितने वंशवाद की पार्टी जो राज्य को लूटने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते, और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलता था, मंत्रिमंडल में जगह मिलती। आजादी के बाद 14 सरकार आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब कानून से नहीं बनता, चाहे विजय माल्या हो, चाहे पी चिदम्बरम साहब या सोनिया जी हो या कोई हो, कानून अपना काम करता है। जो राज्य के अंदर सरकार से कोई मतलब नहीं रखता, जो कानून है, जो एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती हैं। कोई किसी प्रकार की, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज आप देखेंगे बेटी सुरक्षित है, पहले 5 बजे वो बंद कर लेती थी, सड़क पर दिखाई नहीं देती थी। आज हम परिवार के साथ 12 बजे रात को किसी रोड पर निकल सकते हैं। तो आज के डेट में कानून का राज है। सपा बसपा कांग्रेस नहीं है कि राज्य को लूटने के लिए, ये मोदी और योगी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। इसलिए कानून अपना काम करता है और हम सब मिलकर वही खबर हरियाणा के नूह से है, जहां पर पुन्हाना में भाजपा प्रत्याशी बलराज सिंगला मंगलवार को पूरे चुनावी किरदार में नजर आए, जिसमें उन्होंने सुबह से तूफानी बैठकों का सिलसिला किया और शाम होते होते एक बड़े काफिले को लेकर वार्ड 3 और 4 दल्लाबाज की ओर निकल गए, जिसमें उन्होंने भारी संख्या में समर्थकों से मुलाकात की। यहाँ सभी समाजों ने इकट्ठा होकर भाजपा प्रत्याशी का सम्मान किया और स्वागत किया और समर्थन देते हुए कहा कि केवल सिंगला ही हमारे प्रत्याशी हैं। हम यहाँ आने वाली 19 तारीख को साबित कर देंगे। इस शक्ति प्रदर्शन में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना हल्दौर क्षेत्र का मामला है, जहां पर मुरादाबाद बिजनौर रोड पर एक ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार को बुरी तरीके से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वही घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ ने मुरादाबाद बिजनौर मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर परिजन मान गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर गांव से जा रहे थे एंड रखने ताऊजी। कौन? ताऊ जी हमारे। क्या नाम है? राम रतन सिंह। फिर तो उधर से आते हो ट्रक वाला कच्चे में ले गया और उन्हें पीस के और फिर घबरा के ट्रक छोड़ कर लोग कर भाग गया। अच्छा, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए? पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अमेड़ा। नहीं, ये कहाँ गए थे? ये सुबह गांव से जा रहे थे एंड रखने ताऊजी। कौन? ताऊ जी हमारे। क्या नाम है? फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।